खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। शरद व्यास हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शरद, जिस तरह से शिवराज सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी राज्य में वापसी हो रही है और पहले चरण में गुजरात से मजदूरों को लाया जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि जो फर्स्ट पैरामीटर होगा यानी कि जांच के बाद ही मजदूरों को उनके गांव पर भेजा जाएगा। फिलहाल कितने मजदूर हैं जो वापस आ चुके हैं और क्या प्राथमिक जांच शुरू हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मध्य प्रदेश के तकरीबन 8,000 मजदूर कामगार जिन्हें कहते हैं वो अलग अलग देश के राज्यों में अभी वर्तमान में काम कर रहे थे और फंसे हुए थे चूंकि लॉकडाउन की वजह से। अब उनको लाने के लिए 54 बसों की व्यवस्था की गई है। प्रथम चरण में 17 बसें मध्य प्रदेश में आ चुकी है, जिसमें गुजरात से जो पहला खेप जिसे कहा जा सकता है वो पहुंचा है। इनकी सभी की जांच की जा रही है, बॉर्डर पर जांच की जा रही है, स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के साथ साथ इनके टेम्परेचर चेक किए जाएंगे और उसके बाद फिर इन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। शरद व्यास हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शरद, जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे, आपसे अपडेट ले रहे थे, एक बड़ा फैसला मजदूरों को लेकर लिया गया है। फिलहाल प्राथमिक जांच कितनी आगे बढ़ी है? देखिए, प्रक्रिया है ये और इस प्रक्रिया के तहत एक बल्क में जितने मजदूर आ रहे हैं तो इस बल्क में मजदूरों की जो समय लगता है एक मजदूर की स्क्रीनिंग करने में, उतना ही समय उसमें लग रहा है और एक बड़ी संख्या में मजदूरों की स्क्रीनिंग हुई है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी इस बात को बताया था कि जो नियम है उस नियम के तहत कोई भी दूसरे राज्य से मध्य प्रदेश में आएगा या मध्य प्रदेश से दूसरे राज्य में जाएगा तो जो भी राज्य होगा वो इसको 15 दिन के लिए 14 दिन के लिए जो कोरोना का जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उस तब तक उसे क्वारंटाइन किया जाएगा। तो मजदूरों को भी उस दृष्टिकोण से रखा जाएगा। जो पूरी तरह से स्वस्थ होंगे उनको अपने गंतव्य पर भेज दिया जाएगा स्क्रीनिंग के बाद। लेकिन जो चूंकि बीमारी ऐसे दिखाई नहीं देती है, ये संक्रमण ऐसे दिखाई नहीं देता है, इसलिए किसी प्रकार की कोई चूक यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन नहीं करना चाहेगा। इसीलिए हर मजदूर की स्क्रीनिंग यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि 17 गाड़ी अभी तक पहुंची है और अन्य गाड़ियां अभी पहुंचना बाकी है अलग अलग राज्यों से, तो इसका भी इंतजार करना होगा कि आगामी समय में क्या होता है। ठीक है शरद, जिस तरह से पहले चरण में गुजरात बसें भेजी गई थी, दूसरे चरण में कौन से राज्य में भेजी जाएंगी बसें और श्रमिकों को वापस बुलाया जाएगा, क्या इस बारे में भी कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, 54 बसें टोटल तैयार की गई है वर्तमान में, जो कि मध्य प्रदेश से 5 राज्य मध्य प्रदेश के बॉर्डर से जुड़ते हैं। 5 राज्यों में महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, ये 4 राज्य प्रमुख है। इन चारों राज्यों में बसों को भेजने की तैयारी की गई है और इन चारों राज्यों से चूंकि गुजरात नजदीक है इसीलिए गुजरात से 17 बसें अब तक मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर आ चुकी है और उनके जो मजदूर है वो पहुंच चुके हैं। राजस्थान से भी मजदूरों के आने का दौर शुरू है। तकरीबन 8,000 मजदूर है और इन सभी को लाना प्राथमिकता है। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान ने सीधे तौर पर कहा, मजदूरों से भी अनुरोध करा है कि किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, किसी प्रकार की वहां पहुंच ना करें घर पहुंचने की। सभी मजदूरों को घर लाया जाएगा क्योंकि जल्दबाजी होगी तो इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं चूक हो सकती है और ये चूक मध्य प्रदेश के आगामी समय में मध्य प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। तो इसीलिए इन सब चीजों का भी एहतियात के तौर पर अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।